नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं 6 to 8 एक टेट शिक्षक हूँ और मैंने MA BEd किया है। मेरा शैक्षणिक कार्य का अनुभव 7 वर्षों का है। मैं एज ए काउंसलर सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में कार्य कर चुका हूँ। चंपारण, चंपाजोरन, इस चंपा के नाम से इस स्थान का नाम चंपारण पड़ा है और चंपारण में के पूर्वी क्षेत्र होने के नाते इस जिला का नाम पूर्वी चंपारण है। चंपारण के केसरिया में एक और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है तो दूसरी ओर अरेराज में महादेव सोमेश्वर नाथ महादेव का मंदिर स्थापित है। यह जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है तो बापू की कर्मभूमि भी है। अप्रैल 1917 ईस्वी में बापू ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत इसी चंपारण की धरती से की थी। धान का कटोरा यानी धान, गुड़ और अत्यधिक चीनी मिलों के लिए भी यह जिला प्रसिद्ध रहा है। जनसंख्या के मामले में यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। साथ ही प्रखंड, थाना और अनुमंडल के मामले में भी यह बिहार में अग्रणी जिला है। साथ ही KBC के प्रथम विजेता श्री सुशील कुमार भी यहीं के हैं। मेरी प्रतिस्थापना राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर बालक, प्रखंड पताई, जिला पूर्वी चंपारण में हुई थी। वर्तमान में मैं अभी 9 to 10 के लिए राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महामादा, प्रखंड पताई, जिला पूर्वी चंपारण में हूँ। मेरे विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या 475 है और ये सभी ग्रामीण और मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हैं। मेरे विद्यालय में एक समस्या थी कि हमारे वर्ग के कुछ बच्चे ऐसे थे, ना वो खुद पढ़ते थे और ना ही वर्ग संचालन अच्छे से होने देते थे। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वर्ग संचालन कैसे हो और सभी बच्चे समान रूप से अच्छे, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें। मैं एज ए काउंसलर का कार्य भी कर चुका था और साथ ही मुझे नवाचार के बारे में, शून्य निवेश के नवाचार के बारे में भी मुझे कुछ इधर उधर से जानकारी मिली थी। उससे प्रेरित होकर मुझे एक आइडिया आया। मैंने उन सभी बच्चों को बुलाया और उनको लीडरशिप के बारे में जानकारी दी। सभी बच्चों ने बड़ी लगन के साथ उस चीज़ को सीखा और मैंने उन सभी बच्चों को बारी बारी से सप्ताह के प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग के लिए कहा। सभी बच्चों ने काफ़ी लगन और मेहनत के साथ अपना कार्य किया और वो खड़े होकर सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते थे कि कोई बच्चा शोरगुल नहीं करे और मेरा वर्ग संचालन चलता रहे। धीरे धीरे इस तरह करने से वर्ग में क्या बातें हो रही है, क्या शिक्षण कार्य हो रहा है, उन चीज़ों को वो बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे, समझने लगे और ऐसा करने से उनमें अंदर भी एक लगन और इच्छा होने लगी कि हम भी कुछ पढ़ें, हम भी कुछ सीखें और मेरा काम आसान हो गया। 24 दिसंबर 20 से श्री अरविंद सोसाइटी ZIIEI के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण मैं ले रहा हूँ। इस प्रशिक्षण में मुझे पता चला कि शून्य निवेश में नवाचार यानी बिना पैसा खर्च किए हुए नवाचार अर्थात सीमित साधनों से नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के तरीके में अभूतपूर्व सुधार किए जा सकते हैं। मैंने इस प्रशिक्षण में ये भी जाना, समझा, सीखा कि बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण कार्य में की गतिविधि में भी शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा इस प्रशिक्षण में
ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके बताए गए, जैसे जूम ऐप, फेसबुक लाइव, सिस्को वेबएक्स, व्हाट्सएप मैसेज तथा गूगल मीट, जिसमें प्रशिक्षक श्री राजन कुमार पांडे जी का काफ़ी सहयोग मिला और काफ़ी लाभ मिला। अब उनमें इतनी लगन और जागरूकता आ गई कि वो खुद ब खुद आके कहते थे कि सर हमको कुछ और बताया जाए। ऐसी समस्या हमारे विद्यालय के कुछ और वर्गों में थी, जिनसे और भी शिक्षक जो है उनसे परेशानी होती थी, उनके कक्षा संचालन बाधित होती थी, और इसके वजह से उनकी सारी समस्या, हमारे विद्यालय की सारी समस्या दूर हो गई और हमारा विद्यालय का शिक्षण का समान रूप से चलने लगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने भी अपना कुछ आइडिया उनसे शेयर की और उन्होंने भी कुछ उस आइडिया में और भी कुछ नए नए चीज़ों को जोड़कर बताया, जिससे मुझे काफ़ी लाभ मिला। और आगे भी हम ऐसा और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से आसानी से इफ़ेक्टिव लर्निंग आउटकम हम पा सकते हैं। अतः इसके लिए मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। और अगर इस बोलने में मुझे कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।